चलिए कौन सा टॉपिक देख रहे हैं हम लोग? ये हमारा मैथ्स। तो आज अपन जो देखने वाले हैं वो क्या है? विलोपनम विधि। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? विलोपनम विधि, विलोपनम, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी 4 या 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर है अगर, तो हम उसको ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं। कैसे? ऑब्जर्व करके ही हम क्या कर सकते हैं, उसका फाइंड कर सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अभी देखो थोड़ी सी, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिया है, मैं इसको लिखता हूँ पहले। ठीक है, अगर मैं लिख के बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमको। लेकिन सबसे पहले स्क्वायर पता होना चाहिए बेटा, कहाँ तक का? 9 तक का। 10 का भी पता होगा चलेगा, 10 का तो सबको पता है। जैसे 1 का स्क्वायर बोलेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 इंटू 1, मतलब क्या आएगा? 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? 4। अगर मैं 3 का स्क्वायर बोलता हूँ तो 3 इंटू 3 कितना हो जाता है? 9। 4 का स्क्वायर 16। और 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36 है ना। और 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। और 8 का स्क्वायर क्या होगा? 8 का स्क्वायर 64। और 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 81। और 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। सॉरी, 100 लिख दिया हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये हम कर देते हैं इसको 10 का स्क्वायर। क्लियर है? तो अपने को सबसे पहले इस विधि विलोपनम में हमको अगर किसी भी 4 या 5 डिजिट का नंबर है तो हमको देख कर ही हम बता सकते हैं कि वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बेटा? जैसे मैं बोलता हूँ 220 इंटू 20 करता हूँ, क्या आएगा? 400 आएगा। क्या आएगा? 400, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है कि नहीं है? और 2 इंटू 2 किया तो क्या आ गया? 4 आ गया। और यहाँ पे 2 जीरो थे इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? 2 जीरो आ गए। तो इसी को जैसे हमको बोलना पड़ेगा, जैसे हम क्या बोलते हैं, किसी भी नंबर को उसी से क्या करते हैं? गुना करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये क्या आया है? 400। इसी 20 का अगर हम स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 बार है ना, तो हम पावर में क्या लिख देते हैं? 2। इसको पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। और जहाँ पे पावर 2 होता है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? तो 20 का स्क्वायर क्या है? 400 है। क्या है? 400। तो जब भी हम ऐसे नंबर्स की बात करते हैं जिसको हम क्या करें, ऐसा कोई नंबर है जो किसी का एक स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। जैसे मैं 400 की बात करूं तो ये क्या है? 20 का स्क्वायर है। तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे मैं यहाँ पे 99 की बात कर रहा हूँ, किसकी? 99 की। चलो देखो यहाँ पे मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। थोड़ी देर पहले हमने ये किया था। मैं बोल रहा हूँ 99 इंटू 99, क्या आ जाएगा? 9801। 9801। समझ में आ रहा है? अब मैं यहाँ पे कैलकुलेटर भले ही यूज कर रहा हूँ लेकिन आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है। देखो, अगर मैं यहाँ पे 99 इंटू 99 करूंगा बेटा, क्या करूंगा? 99 इंटू 99, क्या हो रहा है? देखो 99 इंटू 99 क्या आया था? ये आया था 9800 और 01। 9800 और 01। अब आप अपने को ये पता, ये मिटा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? आपको पूछा जाएगा कि 801 ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 9801। तो ये मिलने के लिए कौन सा ऐसा नंबर मुझे लिखना है? ऐसा आपको अभी तो आपको लिख के दिखाया ना, अब आपको ऐसे ही पता करना पड़ेगा। तो ये विधि कहलाता है विलोपना विधि। अभी इसी से हम क्या करने वाले हैं? कुछ चीजें सीखने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें दिखाता हूँ। देखो, डिजिट सम निकाल सकते हैं हम लोग। इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, ये वाला पूरा पार्ट। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसका? डिजिट सम का। डिजिट सम क्या होता है? किसी भी नंबर के डिजिट्स को तब तक की ऐड करते हैं जब तक कि एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। अब 1 का डिजिट सम क्या आएगा? 1। 4 का 4, 9 का 9। अब इस 16 का क्या आएगा? 1 प्लस 6 क्या हो जाता है? 7। 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 7। 3 प्लस 6 9। 4 प्लस 9 13, क्या हो गया? 13। क्या सिंगल डिजिट आया क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे इसमें? 4 प्लस 9 में
हम ये बोलेंगे कि 9 प्लस 4 करने पे 13 आ रहा है, इसका 1 और 3 को और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। 6 प्लस 4 क्या होगा? 10। 10 का 1 हो जाएगा। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जहां पे 9 बनता है उसको इग्नोर करते हैं, है ना? तो इस 4 का इसको 3 दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 बन जाएगा और बचेगा क्या? 1। 8 में 8 और 1 क्या हो जाएगा? 9। यहाँ पे क्या हो गया? 1। अब आप देखो ध्यान से, 1 4 9 7 हो गया। फिर ये 7 9 4 1 9 1, ये तो कहीं ना कहीं आ गए, आ चुके हैं। आ चुके कि नहीं आ चुके बेटा? आ चुके हैं। मतलब अगर किसी भी नंबर का हम क्या बोल रहे हैं? डिजिट सम, जैसे कि आपकी बुक में यहाँ पे दिया है, बोला है, क्या बोला है? मैं थोड़ा सा पढ़ के दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे नंबर दिया गया है 1 से लेके कहाँ तक का, है ना? ये दिया है आपको 1 से लेके 10 तक का, और इनका क्या कर दिया है? इन नंबर्स का स्क्वायर लिया गया। क्या लिया गया है? स्क्वायर। और फिर इनका डिजिट सम लिया गया। डिजिट सम 1 4 फिर 9 7। 7 कहाँ से आया? इस 1 प्लस 6 को ऐड किया तो क्या आ गया? 7। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है, इन्होंने मेमोराइज करवाया है। क्या मेमोराइज करवाया है? कि अगर यूनिट प्लेस का नंबर होगा तो उसका स्क्वायर क्या आ रहा है? देखो, अब थोड़ा सा मैं कलाकारी कर रहा हूँ, देखना ध्यान से ना। यहाँ पे बेटा यूनिट प्लेस में क्या है? ये 1 है, तो क्या आ रहा है? 1। यहाँ पे और कहाँ पे आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 आया। तो कब कब 1 आएगा? जब या तो 9 रहेगा यूनिट प्लेस पे तब 1 आ सकता है, या तो 1 रहेगा तब यूनिट प्लेस पे किसी भी नंबर का 1 आ सकता है। दूसरी बात करेंगे, अगर यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? 4 आने की। किसकी? 4 आने की। तो जब कोई नंबर 2 हो रहा होगा तो वो 4 आ सकता है, और एक 4 तब आ सकता है जब वो 8 होगा यूनिट प्लेस पे। समझ में आ रहा है? और अगर बात करते हैं, किसी और कलर करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे 9 की बात करते हैं। 9 कब आ सकता है? जब 3 रहेगा तब 9 आएगा, या किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 9 आ रहा है तो किसका होगा? 7 हो सकता है। क्लियर है? और अगर मैं और कुछ कलर करें तो 6 कब आ सकता है? तो जब 4 हो, या जब ओनली 6 हो, यानी किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 6 है तो उसका स्क्वायर, अगर 6 आ रहा है तो किसी ना किसी ऐसा नंबर होगा जिसका यूनिट प्लेस पे क्या हो रहा होगा? 6 या तो 4 होगा। क्लियर है ना बेटा? और वहीं हम 5 आ रहा है किसी नंबर का, किसी नंबर का क्या आ रहा है? 5। तो थोड़ा सा और चेंज करते हैं, ये 5 है। तो हम यहाँ पे कुछ पैटर्न समझ में आ गया हमको। क्या समझ में आ गया? कि अगर किसी नंबर का, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था 9801 लिखे थे, अगर मुझे इसको बताना पड़ा कि इसका, जैसे हमने लिखा था अभी, क्या ये 99 का है, इसका आंसर है ये 99 का स्क्वायर है कि नहीं है? अब मुझे पता करना है कि अब जब भी ऐसे करेंगे तो हम बनाएंगे पेयर। क्या बनाएंगे? पेयर। दो दो नंबर का पेयर बनाएंगे, जोड़ा। अब यहाँ जोड़े बनाने के बाद इसको ध्यान से देखो, किसका हम स्क्वायर करेंगे? ऐसा कौन सा यहाँ पे नंबर है जिसका यूनिट प्लेस क्या आ रहा है? 1। तो ये पीले कलर वाले को आप देख लो ध्यान से, मतलब 1 एंड 9। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई दो बॉक्स लूंगा, ठीक है? यहाँ पे क्या आ सकता है? इस वाले बॉक्स में आ सकता है या तो 1 आएगा, या तो क्या आ सकता है? 9। समझ में आया? अभी यहाँ असमंजस में है। और फिर इस सेकेंड वाले पार्ट को देखो, सेकेंड वाले पार्ट को देखो, 98 है। क्या है बेटा? 98। 98 कहाँ पे आएगा? 81 के बाद और 100 के पहले, है कि नहीं? मतलब मैं ये बोलूंगा मेरा 98 जो है 81 के बाद और 100 के पहले, मतलब इसी के बीच में आएगा, कहीं आएगा। तो एक तो 9 है और एक है 10। तो जो छोटा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 81 से ज्यादा है ना, देखो ये क्या है? 98 क्या है? 81 से ज्यादा है ना? तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ? 81 को लूंगा। किसको लूंगा? 81, जो कि यहाँ पे क्या है? 9 है। क्या है? 9। देखो यहाँ पे मैंने ले लिए 9। क्या ले लिए? 9। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लूं, ये मेरे को कंफ्यूजन में है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस 81 को देखा, और 81 में मुझे देखा कि ये 4 से बड़ा है, 9 से बड़ा है, लेकिन ये इन्हीं दो के बीच में आता है। इनके बीच में कहीं पे आएगा क्या? 91 आएगा कि नहीं आएगा? तो मैंने बोला 9 ले लो। क्या ले लो? 9। और इस 9 के चक्कर में क्या होगा कि ये आ जाएगा लगभग 900 के आसपास होगा, 90 के आसपास होगा, है ना? अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? 01। 01 के लिए यहाँ पे 1 रखूं कि 9? तो यहाँ पे मेरे को कंफ्यूजन है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 90, देखो 95 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर।
चलो 95 का स्क्वायर करते हैं, थोड़ी सी मैं यहाँ पे इसको छोटा कर लेता हूँ। अभी क्या पहला एग्जाम्पल, इसलिए आपको हो सकता है समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सा और क्वेश्चन करेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 95 का स्क्वायर। 95 का स्क्वायर क्या होता है, 95 ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसका निकालना, मुझे स्क्वायर निकाला बहुत ही आसानी से पता है। जैसे यहाँ पे 9 जो है, इसका एक ज्यादा करेंगे, क्या होता है, 9 का एक ज्यादा क्या होता है, 10। क्या होता है, 10। तो 9 इंटू 10 करेंगे, क्या हो जाएगा, 90। क्या आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। मतलब 95 का स्क्वायर क्या आता है बेटा, 9025। क्या होता है, 9025 ये आता है। और मेरे को ये बताओ, ये 9801 क्या अब देखो 95 का स्क्वायर ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, इतना आ रहा है। 95 का स्क्वायर ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, 9025 आ रहा है। तो ये 9025 से ये बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है ना। तो यहाँ पे, इस प्लेस पे, कहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं 9 नहीं लिखूंगा ना और 1 लिख दूंगा तो 95 से छोटा हो जाएगा ना। अगर 95 ले रहा हूं तब इतना आ रहा है, तो मुझे तो इससे ज्यादा बड़ा नंबर चाहिए ना, 9800 चाहिए। मतलब मुझे भी इसके आगे वाला नंबर चाहिए जो कि यहाँ पे है। तो मैं 95 ले रहा हूँ तो ये आ रहा है, 95 से अगर कम ले लूंगा यानी कि 91 लिखूंगा, इस बॉक्स की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 91, तो और छोटा आ जाएगा आंसर, आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए मुझे यहाँ पे 1 और 9 दोनों के ऑप्शन थे मेरे पास, लेकिन इसमें मैं क्या लिखूंगा, 9। ये समझ में आया। ये 9 कैसे लिया मैंने, ये 9 कैसे लिया, मैंने देखा 98 है, और 98 जो है 81 और 100 के बीच में आता है, इसलिए मैंने जो छोटा है ना उसका मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे नंबर ले लिया 9। 81 छोटा है ना, हाँ, तो मैंने क्या ले लिया, 9। और फिर इसी चक्कर में अगला वाला जो डब्बा है उसमें मैंने क्या किया, इसमें दो ऑप्शन थे, 01 लाने के, क्या है, दो ऑप्शन, क्योंकि यूनिट प्लेस में अगर क्या आ रहा है 1, तो हम क्या ले सकते हैं, या तो 1 का स्क्वायर होगा, या तो क्या किसका स्क्वायर हो रहा होगा, हाँ, यहाँ पे और है 9 का, क्योंकि 9 का 81 होता है तो यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, मैं इसको हटाता हूँ। चलो इसमें अब हम ले लेते हैं, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ और नंबर लेता हूँ, जैसे इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब कैलकुलेटर में यहाँ पे देखो, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं क्या ले लूँ, कोई नंबर बताओ मेरे से, कुछ ऐसा नंबर बताओ। जैसे मैं ले लूँ कुछ अपने से, 57, क्या ले लिया, 57। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 3000। हाँ, तो ये हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, 3400 है, सॉरी 249। तो अपन यही लेने वाले हैं, क्या लेंगे, 3249, ये हमने नंबर ले लिया। अब इसको भूल जाना, अभी थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। अब हम यूज कर रहे हैं विलोपनम, कौन सा बेटा, विलोपनम। विलोपनम का मतलब होता है, देख के अंदाजा लगा लेना कि हमारा कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर ये बता सकते हैं। अब मेरे को ये बताना, हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पेयर। कैसे बनाएंगे, ये हो गए, दो पेयर हो गए। ठीक, अब मेरे को बताओ 9 कब आता है, 9 कब आता है, 9 कब आता है, 9 तब आता है जब आपका यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए, और 9 कब आ सकता है, या तो 7। मतलब इस, हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, कोई 2 डिजिट का कोई नंबर है ना। मतलब ऐसे 2 डिजिट का कोई नंबर है, इन दोनों बॉक्स में दो नंबर आने वाले हैं। मैंने इस बॉक्स के दो दावेदार हैं, एक तो कौन है, एक तो 3 है, और एक तो क्या है, 7। समझ में आ रहा है ना, एक तो 3 है और एक तो 7। तो यहाँ पे 3 या तो 7 दोनों में से एक लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्या, 32 की, किसकी, 32। अब बताओ मेरे को 32 में अब मेरे को बताओ 32 किसके बाद आता है, 25 के बाद आता है, और 36 के पहले, इन्हीं के बीच में आता है कि नहीं आता है 32, है ना। 5 का स्क्वायर करते हैं 25, 6 का स्क्वायर कर दिए तो 36। क्लियर है। अब मैं ये बोलूंगा कि ये जो 32 है ये कहाँ पे आता है, ये 32 इन्हीं के बीच में कहीं आएगा, है। तो मैं कौन सा नंबर लूंगा इस वाले जगह में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5। क्या लिखूंगा, 5। अब मुझे यहाँ पे क्या नंबर लिखना है ये मेरे को सोचना है। ये तो 5 कंफर्म हो गया, 5 क्यों कंफर्म हुआ,
क्योंकि हमने ये देख लिया कि ये 32 जो है वो किसके बीच में आता है, 35 और 36 में आता है, और 25 छोटा है, तो ये छोटा 25 है, वो 5 का स्क्वायर है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, इस वाले प्लेस की, यूनिट प्लेस की। 10th प्लेस में मैंने क्या लिख दिया, 5। अब बताओ इसमें 3 लिखना है कि 7 लिखना है, ये कैसे कंफर्म करें? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बोलेंगे बेटा 35 लेंगे। क्या लेंगे, ये क्या है, 32 है, क्या है ये 32 है ना, तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, 35, क्या ले लूंगा, 35। ठीक है, और 35 का हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर, 35 का स्क्वायर। ये 30 है इसलिए मैं ले रहा हूँ 35, पिछले बार क्या था, 90 था, हाँ ऐसी कुछ था, तो मैंने 95 लिया था, क्या लिया था। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 35 ले लिया, 35 का स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 3 से एक ज्यादा क्या होता है, 4, तो 4 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12, क्या हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 25। हो गया। यस। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ सॉरी मैंने गलत ले लिया बेटा, देख लेना, इसको मुझे 35 नहीं लेना था, मुझे लेना था 5, क्या लेना था, ये क्या लिखा है मैंने, 5, 5 लिखा है, तो 5 लिया तो जस्ट बगल में क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा, क्या लिखूंगा। अब इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, तो 5 से एक ज्यादा कितना होता है, 6 होता है ना, तो 6 इंटू 5 करेंगे क्या आ जाएगा, 30, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। हो गया, इस 5 का स्क्वायर कर दिया 25 आया, और इस 5 से एक ज्यादा कर दिया तो एकाधिकन वाला है ना, एकाधिकन नहीं बोलेंगे, कुछ अलग वाला, ठीक है, वैसी वैसी है, सेम टू सेम एकाधिकन कोवेना वाला है। देख लेना पुराना वीडियो अगर मिले तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 5 इंटू 6 किया तो 30 हो गया, और 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25। अब मेरे को बताओ, जब 55 ले रहे हैं बेटा, 55 ले रहे हैं, तो क्या आ रहा है, 3025 आ रहा है, लेकिन क्या ये वाला जो नंबर था 3249 इससे बड़ा है कि नहीं है, छोटा है, कहाँ छोटा है, ये 32 है और ये 30 है, देखो ना सर। तो मैं अगर 55 ले रहा हूं तो ये आ रहा है, अगर मैं 53 ले लूंगा तो क्या ये इससे छोटा नहीं आएगा स्क्वायर, देखो मैं 53 का स्क्वायर कर रहा हूँ, 53 का स्क्वायर, तो मैं करके दिखाऊं, छोटा, और छोटा आएगा, समझ गया ना मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे इस प्लेस पे मैं क्या लिख देता हूँ, 3, ये तो छोटा हो गया, और छोटे का स्क्वायर करूंगा तो वो तो इससे भी छोटा आएगा, जब 55 ले रहा हूँ तो ये आ रहा है, और मुझे लेना है इससे भी बड़ा, तो मुझे 55 से बड़ा नंबर लेना पड़ेगा यूनिट प्लेस पे, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 7। क्लियर है कैसे मैंने किया, सर आप मतलब 5 किए तो वो छोटा आ रहा है, तो हम लोग हाँ करेंगे तो और छोटा आ जाएगा उसका स्क्वायर, हाँ उसका स्क्वायर करने पे और छोटा नंबर मिलेगा, तो हमको तो यहाँ पे जो एक्चुअल जो क्वेश्चन है उसका जो है साइज बड़ा है ना, 200 क्या बोल सकते हैं, 3249 है, जबकि हमको 55 का स्क्वायर करने पे कितना मिल रहा है, 25। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर छोटा ले लेंगे 55 से तो छोटा हो जाएगा, और है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, 7 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन थे हमारे पास, या तो 3 ले सकते हैं या तो 7 ले सकते हो। क्लियर है, अब थोड़ा सा और देखते हैं, क्या है अभी भी एक और ले लेते हैं थोड़ा सा, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप उसको क्या करना, बनाना, ठीक है, जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे उसको आप क्या करना, आप कमेंट कर सकते हो बेटा, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ चीजें मिटा देता हूँ, क्योंकि उसका हमारे को काम हो गया है। चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं, कोई अपने से नंबर बताओ, हाँ कोई डबल डिजिट का, या तो क्या लिखते हैं, चलो आपकी बुक से ही क्वेश्चन लेते हैं, बुक का कुछ क्वेश्चन है हम उसी को बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीजें देखो, नोट पॉइंट वाला जो दिया है, क्या बोला है, इफ द यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर नंबर इज 2 3 7 8, देखो किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस, बेटा कौन सा प्लेस, यूनिट प्लेस, इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस क्या होगा, देखो यूनिट प्लेस या तो 1 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, देखो अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 1 होगा, 4 होगा, 6 होगा,
9 होगा। देखो 1 4 6 9 5 भी हो सकता है ना, क्या हो सकता है? अगर ये होंगे तो चांसेस है कि वो नंबर एक क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन जिसका यूनिट जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या लिया था, कुछ नंबर लिए थे 57 का स्क्वायर ले लिया था। तो यहाँ पे जब भी कोई नंबर हम ले रहे हैं और उसका यूनिट प्लेस में इसको छोड़ के कोई दूसरा नंबर आ रहा है, कौन सा दूसरा, यानी कि 2 3 5 6 7 और 8, अगर ये नंबर आते हैं किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। ऐसे काटने से भी प्यारा सा काटते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इन्होंने यही बातें बोली है। सेकेंड नोट में इन्होंने क्या बोला है, द नंबर ऑफ पेयर्स दैट यू कैन मेक द स्क्वायर नंबर हुज में दोज मैनी डिजिट्स विल बी देयर इन स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। क्या बोल रहे हैं कि जो भी नंबर आप ले रहे हो, नंबर पेयर ले रहे हो, है ना, जो कि आप क्या कर रहे हो, उसका एक स्क्वायर बना रहे हो। क्या बना रहे हो बेटा? स्क्वायर। उसके एक से ज्यादा अंक क्या हो सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। कहने का मतलब ये है, जैसे मैं ले रहा था अभी क्या, 57 लिया था। क्या लिया था? 57 का स्क्वायर लिया था। क्या लिया था? 57 का स्क्वायर। तो ये क्या आया था? 3249 ये आया था। और इसी का हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं तो वो वापस से वही नंबर मिल जाता है, इसका ये कहना है। कैलकुलेटर में करके दिखाऊं? देखो कैलकुलेटर में करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या ले लिया, 57 लिया, और ये है स्क्वायर। ये वाला जो बटन दिख रहा है ये क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद क्या नंबर आया? 3249 आया। अब यहाँ पे एक लगा स्क्वायर रूट। क्या लगा ये? अब जैसे इस पे स्क्वायर रूट प्रेस करूंगा फिर से 57 आ गया कि नहीं आया? तो यहाँ पे इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि अगर ये कोई नंबर होगा, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसका जो भी आंसर आएगा स्क्वायर निकालने के बाद, तो ये वो नंबर है जिसका हमने क्या किया था, स्क्वायर किया था। ये पता चल जाता है। तो स्क्वायर रूट निकालने पे वो नंबर पता चल जाता है जिसका हमने स्क्वायर किया था। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं, देखते हैं। थर्ड इन्होंने क्या बोला, नंबर दोज डिजिट हुज सम इज क्या है ना, वहां बोलना है उसको लॉक कर देना ना, मतलब ऐसे। यहाँ पे क्या बोले हैं, थर्ड वाला, नंबर दोज डिजिट सम इज क्या बोला गया बेटा, 2 3 5 6 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। देखो हमने डिजिट डिजिट सम निकाले ना बेटा, क्या निकाले? डिजिट सम। क्या 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 आया, देखो डिजिट सम में मेरे पास कौन कौन से नंबर मिले हैं। एक तो 1 मिला है, 4 मिला है, और 6 भी मिला है। कहाँ मिला है 6? इसमें देखो ना, इसमें तो 6 नहीं मिला है। 1 है, 4 है और 9 है। हो गया। 7 भी है और 4 1 9 विथ, बस इतना ही है क्या? 1 4 9 7, फिर 7 9 4 1 9 1। मतलब किसी भी नंबर का अगर डिजिट सम, क्या बोल रहे हैं, डिजिट सम, अगर डिजिट सम ये नहीं आता है तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दो तरीके ना परफेक्ट स्क्वायर पहचानने के, कितने तरीके मिल गए हमको? एक तो जिसका यूनिट प्लेस में अगर 1 4 6 9 5 अगर ये नहीं मिला, यानी कि ये मिल गया 2 3 7 8, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दूसरा, अगर जिसका डिजिट सम क्या होता है, अगर 1 4 9 7 के अलावा कोई दूसरा नंबर होगा वो भी कभी भी क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये यूनिट प्लेस 9 था कि नहीं था बेटा? और इसका डिजिट सम निकालो। इसका डिजिट सम क्या होगा? 3 2 4 9। इसका अगर हम डिजिट सम निकालें तो क्या होगा? 3 + 2 + 4 + 9। ऐसा करने पे क्या होगा, यहाँ पे हम देखो 9 हो गया और 4 क्या हो गया, 13, 13 और 2 क्या हो गया, 15, और 15 और 3 क्या हो गया, 18। क्या हो गया? 18 में फिर 1 और 8 को और जोड़ दो, क्या हो गया, 9 आ गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो जिसका डिजिट सम क्या होता है, 1 4 9 या 7, तभी वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर है? आया? बना लोगे?
चलो एक बार आप क्वेश्चंस करना, मैं इसको हटा दूं कि लिखोगे? चलो इसको लिख लो और उसके बाद अपन क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन है जो आपकी बुक से, इसको ट्राई करेंगे। एक काम करता हूँ, आप इसको बाद में लिख लेना, ठीक है? हम आपकी बुक के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और ये आपका है बुक, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमको देखना है। ये बोला क्या गया है इस नंबर का हमको क्या करना है, विलोपना विधि से परफेक्ट स्क्वायर पता करना है। हमको स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं देख के, ठीक है? अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे 9 आ रहा है। क्या आ रहा है? मैं लिख लेता हूँ इस नंबर 6889। क्या लिखेंगे? इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं 6889। हो गया? अब मेरे को ये बताओ कि पहले क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दो नंबर का पेयर बना दिए। अब 9 लाने का कौन कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है? 9 लाने का देखो, 9 लाने का एक ऑप्शन ये वाला है और एक ऑप्शन ये वाला है। तो यहाँ पे दो डब्बे बनेंगे। कितने बॉक्स बनाएंगे? बॉक्स मत बनाना, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे क्या आ सकता है, एक तो आ सकता है 3, है ना? एक तो आ सकता है 3 और एक तो आ सकता है 7, दो आ सकते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, इसके लिए हम इस नंबर को देखेंगे, इस सेकंड वाले बॉक्स पे कि कौन आएगा। तो ये 68 आ रहा है। क्या आ रहा है? 68 कहाँ पे आता है? 64 और 81 के बीच में आएगा। आएगा 68? आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं 68 64 का क्या बन रहा है, 8। क्या बन रहा है? तो यहाँ पे मैं 8 लिख दिया। अब मेरा लफड़ा कहाँ पे है कि 3 लिखूं कि 7? तो यहाँ पे 3 या 7 जो भी लिखना है। तो आप यहाँ पे देखो, ये क्या बेटा 8 है। क्या है? इसके बाद कोई नंबर आने वाला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5। 85 लेंगे। क्या लेंगे? इसका स्क्वायर करिए, क्या होगा? 8 का हम एक ज्यादा लेंगे, कितना हो जाएगा? 9। 8 इंटू 9 करो, कितना कितना आता है? 72 आता है। क्या आता है? ऐसे आता है ना? और 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 25। और मैंने जो नंबर लिए हैं, मुझे ये बताओ, मैंने जो ये नंबर लिया है 6889 है, और जो मैं 85 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो इतना बड़ा नंबर आ रहा है। 87 ले लूंगा तो ज्यादा नहीं हो जाएगा? इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 3। ऑप्शन मेरा 3 यहाँ पे आ जाएगा। समझी है ना? हाँ, तो यही अपने को करना है। मेरे ख्याल से आप जितने भी क्वेश्चन है अब आपके बुक के आप बना पाओगे। देखो इन्होंने वही किया है। हमारे पास दो दावेदार थे, एक तो 83 है और एक क्या है, 87। ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया, वो मैंने आपको बता ही दिया है कैसे आता है। तो हमारे यहाँ पे आप आंसर क्या आया? 83 आ गया। अब एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन है, इसको आप बनाना। और जो बच्चे यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, आप इन दो क्वेश्चन है, इन दो क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट जरूर करें अगर आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।